अभी हम लोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के बीच क्या अंतर होता है और किसका कितना शक्ति होता है और कौन सी सदस्य को क्या कहेंगे, किसका कितना कार्यकाल होता है, इस सारा प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। जैसे फर्स्ट पेज की हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद कहां होती है, इसकी संख्या कितनी होती है। तो देश के अंदर लोकसभा जो है से पूरे देश में केवल एक लोकसभा होती है। लोकसभा पूरे देश में केवल एक होती है। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा पूरे देश में केवल एक होती है। पूरे देश के अंदर कितना लोकसभा होता है? एक लोकसभा होता है। पूरे देश के अंदर कितना राज्यसभा होता है? एक राज्यसभा होता है। लेकिन वही बात करेंगे हम विधानसभा को, तो विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में होता है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक विधानसभा होता है। जैसे बिहार एक राज्य है तो बिहार का अपना विधानसभा है। झारखंड एक राज्य है तो झारखंड का अपना एक विधानसभा है। गुजरात एक राज्य है तो गुजरात के अपना एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो उत्तर प्रदेश का अपना एक क्या है? विधानसभा होता है। इसका मतलब विधानसभा हर राज्य में होती है। जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात सभी राज्य में क्या होती है? एक एक विधानसभा होती है। और हम विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद देश में सिर्फ 6 राज्यों में होती है। विधान परिषद देश में कितना राज्य में होती है? 6 राज्य में। हम पूछे कौन कौन राज्य में विधान परिषद होती है, तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 6 ही राज्य में बाबू विधान परिषद होता है। अब पहला पेज से हम लोग क्या सीखें कि पूरे देश में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और पूरे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद होती है। अब भारत के प्रत्येक राज्यों में एक एक विधान सभा होती है। प्रत्येक राज्यों में क्या होती है? एक एक। जिस प्रकार से लोकसभा होती है ना पूरे देश में, उसी प्रकार से राज्य में क्या होती है? विधानसभा होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेज का, तो इसको हम सदस्यों को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा सांसद कहते हैं। लोकसभा के सदस्य को क्या कहेंगे? लोकसभा के सांसद। इंग्लिश में उसको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्य जो चुन कर जाते हैं हम उसको बोलते हैं विधायक। विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? विधायक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एमएलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं विधायक को? एमएलए बोलते हैं। और जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं उसको हम राज्यसभा सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा सांसद बोलते हैं। इंग्लिश में उसको एमपी बोला जाता है। मतलब लोकसभा के सदस्यों को भी एमपी और राज्यसभा के सदस्यों को भी एमपी। मतलब लोकसभा के सदस्यों को भी सांसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांसद। और राज्यसभा के सदस्यों को भी क्या बोलेंगे? सांसद बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम सांसद हैं तो आपको पहले ही कंफर्म करना है कि लोकसभा के तुम सांसद है कि राज्यसभा का सांसद है। अगर वो लोकसभा का सांसद होता लिखता अपना नाम के पहले कि हम लोकसभा सांसद हैं। अगर कोई राज्यसभा का सांसद होता है तो लिखता है राज्यसभा सांसद। ठीक है। अब हम पूछते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमएलसी कहते हैं। अब बताइए पूरे देश में कितना राज्य में विधान परिषद होता है? 6 राज्यों में विधान परिषद होता है। बिहार में होता है कि नहीं होता है? होता है बिहार में। अब चलते हैं तीसरा पेज में। इसको कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। कौन चुनती है? जनता चुनती है। लोकसभा के सदस्यों को देश की जनता के द्वारा चुना जाता है और विधानसभा के सदस्यों को भी देश के जनता चुनती है। मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो एमपी होते हैं, एमपी को कौन चुनता है? जनता चुनती है। और एमएलए इसको विधायक को कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो लोकसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार किसका है? जनता को होता है। हम लोग लोकसभा का क्या करते हैं? वोट देते हैं, जिसे सांसद बनता है। और विधानसभा में हम लोग भी वोट देते हैं तो क्या होता है? विधायक बनता है। लेकिन राज्यसभा को सदस्य को जो है जनता नहीं चुनती है। कौन चुनता है? विधायक चुनता है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? विधायक चुनता है। जबकि विधान परिषद के
सदस्यों को कौन चुनता है? विधायक चुनेगा, निर्वाचिका चुनेगा, शिक्षक चुनेगा, स्नातकों चुनेगा, राज्यपाल, इस सब मिलकर के विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं। मतलब एमएलसी के भी हम लोग नहीं चुनते हैं बाबू, और राज्यसभा के एमपी को भी हम लोग नहीं चुनते हैं। हम लोग लोकसभा के एमपी के चुनते हैं और एमएलए को चुनते हैं, ठीक है। बाकी राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग नहीं चुनते हैं और विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग नहीं चुनते हैं। एक चीज और यहाँ पे याद रखना, लोकसभा को लोअर हाउस कहा गया, लोकसभा को लोअर हाउस, वहीं राज्यसभा को अपर हाउस, राज्यसभा को क्या बोला गया? अपर हाउस कहा गया। अब हम अगला पेज की बात करते हैं कि जो विधानसभा विधान परिषद जो होता है बाबू, जिसमें 1/3 सदस्यों को विधायक लोग चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को कौन चुनेगा? विधायक लोग। 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को शिक्षक लोग चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को रजिस्ट्रार या ग्रेजुएट चुनते हैं। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। किसके सदस्यों को? हाँ, विधान परिषद। जैसे बताया ना बाबू कि विधान परिषद के सदस्यों को विधायक चुनते हैं, तो विधायक का सभी के चुन देता है? नहीं, जितना सीट होता है ना उसका 1/3 हिस्सा कौन चुनेगा? विधायक चुनेगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 40 सीट है, बिहार में 75 सीट है, तो 75 का 1/3 कितना होगा? 25 सीट। तो 25 को कौन चुनेगा? विधायक चुनेगा। मतलब 75 सीट में 25 सीट कौन चुनेगा? विधायक चुनेगा। और 1/3 है जो नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, ये क्षेत्र पंचायत के लोग चुनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 1/12 सदस्यों के शिक्षक लोग चुनते हैं। अब अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं कि किसकी संख्या कितनी होती है। लोकसभा में कितना सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है, विधानसभा में कितना सीट है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो लोकसभा में कुल 552 सीट होती है। लोकसभा में कितना सीट होती है? लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 545। कितना है? 545। तो अभी आपको समझना है कि लोकसभा में वर्तमान में कितना सदस्य चुनकर जाएंगे? 545 सदस्य चुन के जाएंगे। कितना सदस्य? अब पूछे कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना होती है? तो देखो, हर राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे बिहार के विधानसभा में कितना सीट है? 243 सीट है। कितना सीट है? 243 सीट है। हम बोलते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बताइए, तो राज्यसभा में कुल कितना? 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल कितना सदस्य होते हैं? जिसमें से 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। कितना सदस्य? 12 सदस्य किसके द्वारा? हाँ, अब हम बात करते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद 6 राज्य में होती है। पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 100 सीट। किसमें? विधान परिषद में। और महाराष्ट्र में कितना सीट है? 78 सीट। किसमें? विधान परिषद में। और बिहार में कितना सीट है? कहाँ? विधान परिषद में। कर्नाटक में कितना सीट है? कहाँ पे? विधान परिषद में। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? कितना? और तेलंगाना में कितना सीट? 40 सीट है। इस सब सीट को जो संख्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? विधान परिषद में। अब छोटा सा टॉपिक आप याद कर लीजिए कि भारत में जो एक लोकसभा होता है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 500। हम पूछे कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो हर राज्य में विधानसभा क्या होती है? अलग अलग वहां सदस्यों की संख्या होती है। जैसे बिहार विधानसभा में कितना सदस्य है? 243। मतलब बिहार में विधानसभा में कितना विधायक जाके जीत के बैठेंगे? 243। और लोकसभा में कितना सांसद जीत के जाएगा? 545। और राज्यसभा में कितना जीत के जाएगा? 250। कितना? 250। अब हम बात करते हैं अगला में, समय किसको कितना मिलता है। तो बाबू, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल। कितना समय के लिए? 5 साल काम करेंगे। मतलब अगर आज चुनाव जीत जाते हैं तो 5 साल तक के वो लोकसभा का सदस्य रहेंगे, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है?
5 साल के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, सलाह लिखा हो, सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। और लोकसभा के सदस्य जो होता है अस्थायी सदन होता है। किस प्रकार के सदन चलता है? अस्थायी। जबकि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, ठीक है। और विधानसभा के भी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। अब विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। तो फिर से एक छोटा सा टॉपिक आप याद कर लीजिए कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए। कितना साल के लिए? अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए। अब विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। इसमें अस्थायी सदन होता है, ठीक है। इसमें स्थायी सदन होता है। इसमें क्या होता है? 1/3 जो है हमेशा नया नया कैंडिडेट को लाया जाता है, पुराना वाला को रिटायर कर देता है 2 साल पर। कितना साल पर? 2 साल पे नया नया कैंडिडेट को लाया जाता है, अब पुराना वाला को रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला में। अब बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? लोकसभा का सदस्य आपको बनना है ने, तो कम से कम कितना? 25 वर्ष की आयु चाहिए। कितना? अब भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत के नागरिक। और आपको उम्र कितना होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि सांसद बन जाए तो उम्र कितना चाहिए आपको? 25 साल होना चाहिए। अगर चाहते हैं विधायक बन जाए तो उम्र कितना? 25 साल। आप चाहते हैं राज्यसभा का सांसद बने तो उम्र कितना? 30 साल। आप चाहते हैं विधान परिषद का सदस्य बने तो कितना? 30 वर्ष होता है। इसका मतलब है लोकसभा और विधानसभा बनने, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए। और वहीं पे राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 साल चाहिए। अगर आपको सांसद बनना है, लोकसभा का एमपी बनना है तो 25 साल कम से कम उम्र होना चाहिए। अगर आपको विधायक बनना है तो भी आपको उम्र कितना? 25 साल चाहिए। लेकिन आप राज्यसभा का एमपी बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो आपको उम्र कितना? 30 साल होना चाहिए। अब विधान परिषद का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, एमएलसी आपको बनने का इच्छा है, तो आपको उम्र कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कितना साल? 30 वर्ष चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कि लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस कहता है लोकसभा सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री कहलाता है। अब इस चीज को समझिए, जो लोकसभा के सदस्य जिनके जीत के जाता है ना बाबू, जिसकी सत्ता ज्यादा होता है, वो सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाता है। क्या बनाता है? अब मंत्रिमंडल में एक मुखिया चुन लेता है और उस मुखिया के बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के हम लोग वोट देंगे तो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। लोकसभा का हम लोग जो वोट देते हैं उससे क्या तय होता है? प्रधानमंत्री तय होता है। सबसे पहले सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर क्या करेगा? मंत्रिमंडल बनाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल बनाया और मंत्रिमंडल के मुखिया बना दिया, और उसी मुखिया का हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार के विधानसभा में चलिए तो सत्ता दल मतलब पक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर के यहाँ भी क्या करेगा? मंत्रिमंडल बनाएगा। और मंत्रिमंडल के मुखिया को क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री बोलेंगे। तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना बाबू, जो जीत के जाते हैं, वो पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, और मंत्रिमंडल के जो मुखिया बनता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। जबकि यहीं पे विधानसभा में विधायक, जो सत्ता दल के विधायक है, वो मिल करके मंत्रिमंडल बनाया, और फिर उसके मुखिया को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्यमंत्री कहते हैं। और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, ये सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लीडर ऑफ हाउस जो होता है, मतलब इसका जो नेता होता है, इसको नेता को हम लोग नहीं चुनते हैं, इसको नेता के क्या बोलते हैं? सांसद लोग चुन दिया। इस नेता को भी मतलब प्रधानमंत्री को सांसद लोग चुन दिया, और मुख्यमंत्री को भी विधायक लोग चुन दिया, लेकिन इसको सदस्य द्वारा चुना जाता है। इसको भी सदस्य द्वारा चुना जाता है। अब हम बात करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस। स्पीकर ऑफ द हाउस ये क्या होता है? तो लोकसभा में स्पीकर किसको चुना जाता है? सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो लोकसभा का सदस्य होते हैं ना, सब मिल करके क्या बनाते हैं? एक अध्यक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अध्यक्ष।
तो अध्यक्ष को कौन चुनता है? सदस्य चुनते हैं। कौन सदस्य? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? एक स्पीकर चुनते हैं। क्या चुनते हैं? स्पीकर समझ नहीं बुझाता, अध्यक्ष चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं। जैसे सदन चलने के लिए क्या चाहिए? अध्यक्ष चाहिए ना जी। जैसे मान ली कि दिल्ली में चल जाइएगा और इस बिल्डिंग में बैठिएगा, और तो बैठिएगा तो अध्यक्षता करोड़ आदमी चाहिए ना, तो उस अध्यक्षता के आदमी मतलब मालिक बनाइएगा। तो मालिक किसको बनाइएगा? सब मिल करके बनाइए मालिक के, ठीक है। तो विधानसभा के भी कौन चुनते हैं? सदस्य द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन स्थापित होता है, उपराष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष नहीं बदलता बाबू, इसको नहीं कोई चुनेगा। जो उपराष्ट्रपति रहेगा ना, वही राज्यसभा को चलाता है, वही राज्यसभा को चलाएगा। और यह विधान परिषद इस सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये भी सदस्य द्वारा, मतलब देखिए, लोकसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, और विधान परिषद, ये तीनों का स्पीकर जो है वहां के सदस्य चुनते हैं। तीनों का स्पीकर कौन चुनते हैं? सदस्य चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा का स्पीकर कोई नहीं चुनेगा। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। तो बात समझ में आया कि विधानसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है? टॉपिक समझ में आया पूरा? किसी को दिक्कत नहीं?